आज की वीडियो में हम कृषि वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने में क्या क्या है, कृषि वाला टॉपिक हेडिंग लगानी है। पहले देखेंगे परिचय में क्या है। कृषि को कुछ और भी उपनाम दिए गए हैं कि वो। फिर जलवायु क्षेत्र देखेंगे, राजस्थान में कौन सी शुष्क जलवायु में कौन सी कृषि की जाती है, अर्ध शुष्क में, रावले में या फिर हाड़ौती में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कृषियों के प्रकार देखेंगे कि भाई जो चट्टानों पे की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है, आदिवासियों के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी। तो ये सारी। फिर कृषि का वर्गीकरण देखेंगे कि कौन सी कृषि सर्वाधिक की जाती है। फिर फसलों के अनुकूल भौगोलिक दशाएं, यानी ये फसल है तो ये इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इतनी वर्षा होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। फिर कृषि विकास के प्रयास, फिर कोई योजना जो भी है देखेंगे। फिर कृषि है तो कृषि में क्या बोलता है कि राजस्थान कृषि मुख्यतः मानसूनों पर आधारित है। समझना है पहले, मतलब जो कृषि जो अपने राजस्थान में कृषि करते हैं तो अपने देखते हैं कि जो वर्षा होती है तो उसी टाइम बाते हैं, खेतों को बुआते हैं। तो मतलब मेन जो डिपेंड करता है अपने मानसून पे करते हैं। तो मानसून का जुआ क्यों कहा गया है, अगर मानसून आ गए तो आ गए, कृषि अच्छी हो जाएगी, और नहीं आए तो फिर ख़राब तो होनी है। तो ऐसे मानसून जुआ का मतलब होता है कि कोई पता नहीं कब जीत जाए कब हार जाए। तो इसलिए कृषि का जो टॉपिक है उसके आगे लिख देना मानसून का जुआ कहते हैं। बस इतना सा लिखा और ये अपना परिचय कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में 10 जलवायु प्रदेश लिखना है। राजस्थान में 10 जलवायु प्रदेश हैं। अब देखो 10 है तो कारण क्या, आधार क्या है लिया, फसल चक्र, मिट्टी कौन सी है, जल की उपलब्धता, वर्षा। और मेरे हिसाब से ये 10 है ना, ये रहे ये 10 जलवायु प्रदेश। तो ये सारे याद रखने पड़ेंगे भैया। अब कैसे याद रखने हैं, तो अब देखो सिंपल सी बात है, ये बनानी ही पड़ेगी। बड़ा मैप लेना है, क्योंकि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि अब देखो ये बनाई ना, थोड़ा सा मैप चाहे छोटा ही रख लेना, लेकिन ये लिखो ना नाम, जैसे ये नाम है और ये नाम है, इनके बीच में जगह होनी चाहिए। क्योंकि अब ये इसी जो टॉपिक है, जैसे शेखावाटी अंतः प्रवाह है तो इसको यहाँ पे लिख रखा है, आगे डिटेल्स दे रखी है भाई, यहाँ पे विस्तार है, वर्षा इतनी होती है, फसल ये पाई जाती है। तो इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैं ज़िले तो लिखवाऊँगा, बस सारे ज़िले लिखवाऊँगा, कौन सी जलवायु प्रदेश में कौन से ज़िले हैं, क्योंकि पूछता है कि इसमें कौन से हैं। तो वो चीज़ अब इसके नीचे जगह नहीं है, तो उसको आप मैनेज करके लिखना कि इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। तो ऐसे फैला के लिखनी है सारी चीज़ें, जिससे जगह सभी के बीच में जगह हो। तो पहले चाहे पूरी वीडियो देख लेना, फिर उस बाद में लिखना। अब देखो राजस्थान का मैप बनाया, फर्स्ट बी, पहला फर्स्ट ए कहाँ पे है, ये है, यानी यहाँ पे जालोर और सांचौर वाला क्षेत्र है। तो पश्चिमी शुष्क मैदान इसका नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट ए को बोलते हैं पश्चिमी शुष्क मैदान। फिर फर्स्ट बी कहाँ पे है, फर्स्ट बी, ये फर्स्ट ए है, फिर सेकंड ए ये है, तो इसको बोला है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, इतना लिख दिया। फिर थर्ड ए ये रहा, इसको ऐसे कैसे बनाना, ये अरावली है। अभी देखो पहले बताने से पहले हम बता दें, मैप बना दिया, ये ग्रीन कलर की अरावली बनानी है, पहले बना दी। फिर यहाँ से अरावली की जैसे ही साइड में एक और अरावली बनानी है, फिर यहाँ से ऐसा करना है और ऊपर को ऐसा करना है। ऊपर की टोईची, ये मरुस्थलीय क्षेत्र, जालोर सांचौर वाला, और थोड़ा सा ये पाली वाला क्षेत्र, और ये चूरू सीकर नागौर वाला ये क्षेत्र अरावली है ये। अब नीचे वागड़ क्षेत्र रख दिया, हाड़ौती क्षेत्र वाला कर दिया, और ये अरावली अलवर जयपुर वाले क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ऐसे करके ये बच जाएगा। फिर तो फर्स्ट ए को बोलते हैं शुष्क मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट ए हो गया। फर्स्ट बी कहाँ है, फर्स्ट बी है ये उत्तरी पश्चिमी शीतोष्ण क्षेत्र। फर्स्ट सी हो गया अति शुष्क एवं आंशिक शीतोष्ण क्षेत्र। तो ए बी सी है ऐसे। फिर सेकंड ए भी होगा इसमें, सेकंड ए को बोलते हैं अंतः प्रवाही क्षेत्र। फिर सेकंड बी को बोलते हैं लूनी, क्योंकि लूनी बहती हैं, अंतः प्रवाही मैदान। फिर
सेकंड सी भी होगा कहीं पे, सेकंड सी नहीं है शायद मेरे हिसाब से। फिर थर्ड ए देखेंगे, थर्ड ए है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, थर्ड बी को बोलेंगे बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र, और थर्ड सी तो नहीं है मेरे हिसाब से। फिर देखेंगे फोर्थ ए का नाम क्या है, उपाद्र दक्षिणी क्षेत्र, फोर्थ बी का नाम है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। अब देखो ये तो सबसे छोटा है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र सबसे छोटा है, और एक साइड ये सबसे बड़ा है, फर्स्ट सी अतिशुष्क ये सबसे बड़ा है। तो अब मेन जो याद रखने हैं, इतने सारे में से क्या याद रखना है, सबसे मेन क्वेश्चन ही यहीं से पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन देगा आर्द्र, ये दे देगा, ये दे देगा, फिर ये दे देगा, ये तो ऐसे देगा, फिर या फिर ऐसे देगा, सेकंड फोर्थ बी देगा, थर्ड ए, चार ऑप्शन दे देगा, तो फोर्थ बी सबसे छोटा है, ये याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा, फर्स्ट सी, या फिर ये नाम देगा, दोनों में से एक नाम देगा, तो याद पहला क्वेश्चन यही याद होना चाहिए। सारे को लिख दिया, स्टार लगा के लिखना है, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फिर पूछेगा क्वेश्चन कैसा कि, अब मैं आगे बताता हूँ, ये बना लिया, फिर फर्स्ट ए में लिखना है, फर्स्ट सूक्ष्म क्षेत्र मैदान है, तो लिखना नहीं है इसको। अब इसमें से जोधपुर, अब जोधपुर ग्रामीण एक ही मानेंगे अपन, अलग नहीं मानेंगे इनको। तो जोधपुर फलोदी भी जोधपुर का हिस्सा है। फिर बाड़मेर बालोतरा, अगर आपको पता है कि फलोदी जोधपुर में आता है और बालोतरा बाड़मेर में, तो जोधपुर और बाड़मेर में ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि सबसे छोटे नोट्स बनाने हैं और सबसे एक्टिव बनाने हैं, तो ये लिखना ही पड़ेगा कि जोधपुर ग्रामीण फलोदी, ये तीनों क्षेत्र जोधपुर में ही आते हैं। वैसे भी ऐसे नए जिले पूछेगा नहीं, मेरे को पता है। और बाड़मेर बालोतरा एक में ही है, तो जोधपुर बाड़मेर ही लिखना है उसमें, जहाँ पे भी है फर्स्ट ए यहाँ पे पश्चिम शुष्क क्षेत्र, तो इसमें ऐसे करके ये लिख देना। फिर वर्षा की मात्रा नहीं लिखनी, फसल भी नहीं लिखनी, बस इतना ही लिखना है। फर्स्ट बी में लिखना है उत्तरी, ये इसका नाम है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ गंगानगर से ही लिया गया है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ ही लिखना है, बस और कुछ भी नहीं लिखना। फिर फर्स्ट सी में क्या लिखना है, जैसलमेर बीकानेर चूरू, बस जैसलमेर बीकानेर चूरू। अब ये तो RAS मेंस के लिए हो गए भाई, जैसल चूरू में भी कौन कौन से क्षेत्र में है, बस जिले लिखने हैं। फिर शेखावाटी में सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू और नागौर है, तो नागौर चूरू सीकर झुंझुनू लिखना, पहले नागौर फिर चूरू सीकर झुंझुनू, क्योंकि शेखावाटी के नाम से ही पता चला है चूरू सीकर झुंझुनू, लेकिन नागौर भी अगर पूछेगा तो नागौर पूछेगा फिर, ठीक है। डीडवाना कुचामन ये सारे नागौर के भाग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर फर्स्ट बी में कौन सा है, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, तो पाली, जालोर, सिरोही लिखना है, क्योंकि सांचौर अपने को पता है जालोर में ही आता है, इतना सा तो पता होना ही चाहिए। थर्ड ए में लिखना है, अजमेर में ही ब्यावर है, तो अजमेर और जयपुर, दौसा, टोंक, बस इतना ही लिखना है, बाकी देख लेंगे। थर्ड बी में क्या लिखना है, अलवर, डी के किस में, भरतपुर में है ना, तो डी को मत लिखो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बस गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में ही है, तो ऐसे नहीं पूछेगा वो, तो बस मोटा ही पता होना चाहिए भाई। फोर्थ बी ये यहाँ से, फोर्थ ए यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, कुछ जिले पता होने चाहिए। तो फोर्थ ए में आएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बस। फिर फोर्थ बी में आएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये भी सबसे छोटा वाला है ना, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इनको याद रखना। फिर है फिफ्थ वाला कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, इतना सही लिखना है फिफ्थ में। तो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश हो गए, इनकी लोकेशन याद रखनी है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बस इतना सा याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा अगर आएगा तो इसमें से। फिर कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे बड़ा मैं बोल रहा था फर्स्ट सी, बस एक ही लिखना है, और सबसे छोटा ये लिखना है, इनका नाम भी लिखना है, एक बारी और लिख लेना। फिर कृषि के प्रकार, फिर कृषि प्रकार के पहले तो वैज्ञानिक प्रकार लिखना है और फिर सामान्य। तो वैज्ञानिक प्रकार लिख के क्या लिखना है, और देखो सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम की कृषि, यानी रेशम कीट या रेशम की कृषि। फिशिकल्चर का मतलब होता है फिश, फिशी से फिश याद रखना है, मछली याद रखना ही है, इनको सारे लिखने ही है। एपीकल्चर यानी शहद यानी मधुमक्खी। वीटिकल्चर यानी अंगूर भी वीटी की नहीं लगता है, अंगूठी की नहीं लगता है, गोल गोल, तो वीटिकल्चर अंगूर हो गया।
हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया, यानी बाग एक तरीके का। पोमो कल्चर, पोमो यानी पल पले से पोमो याद रख लेना, फल, आम कोई याद रखना है। फ्लोरी से फूल याद रखना है। ओलेरी कल्चर सब्जी, और ओलवी, ओलेरी याद रखना है सब्जी से। ओलवी, ओलवी यानी जैतून, जैतून को ही ओलवी बोलते हैं, तो वो वाली कल्चर। सिल्वी कल्चर यानी वन, यानी सिल्वर, एक तरीके से पूरा जो अब देश का जो सोना है एक तरीके से देखे तो वन ही है, और वनों को ही काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पूछो मत, सारे जानवर लुप्त से हो गए। तो सिल्वी कल्चर को ऐसे याद रखना है, वन। वर्मी कल्चर केचुआ, तो ये सारी चीज़ें ऐसे याद। अब सामान्य प्रकार की कृषि कैसे है कि मिश्रित कृषि, अब क्या लिखोगे इसमें से, चलो लिख तो लेना कुछ, ऐसे याद तो इतना याद नहीं रहना। मिश्रित का मतलब है कृषि प्लस, अब मैं जो बोलूँ ना वही लिखना है। मिश्रित मतलब कृषि प्लस पशुपालन, मिक्स है तो ये मिश्रित हो गई। और खा पे आगे लिखना है बाड़मेर, बस इतना। बारानी, बारानी का मतलब होता है मानसून आधारित, बस इतना ही लिखना है, और बाड़मेर में। फिर शुष्क का मतलब होता है 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर, और ऐसे डाउन एरो का मतलब, बस इतना ही लिखना। आर्द्र 75 सेंटीमीटर से ऊपर, बस इतना ही। फिर मोनोकल्चर यानी एक खेत में एक फसल, बस इतना ही लिखना है। डिओ कल्चर एक खेत में दो फसल, बस इतनी होगी। ओलिगो कल्चर, बस इतना मत लिखो, रिलेटेड कल्चर भी मत नहीं आएगा। खड़ीन आएगी, खड़ीन कृषि लिखनी है। पश्चिम, ये पूरी लिखनी है जो मैं बोलूँ। पश्चिमी राजस्थान में यानी जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान ब्रैकेट में लिखना है जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि, बस इतनी ही लिखनी है। अब क्या क्या याद रखना है, खड़ीन कृषि कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन है तो ये लिखना है, नहीं तो जैसलमेर ऑप्शन देगा तो जैसलमेर लिखनी है, और आगे जैसलमेर लिख रखी है तो पहले ही लिखनी है। कौन करता है खड़ीन कृषि, तो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। फिर आती है इंपोर्टेंट कृषि, स्थानांतरित कृषि, ब्रैकेट में लिखना है, मतलब ये स्लैश लगा के झूमिंग कृषि, दोनों को नाम एक ही है तो याद रखनी है। झूमिंग कृषि आ जाए तो कहीं भूल जाओ, तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए, दोनों को याद रखना है अच्छे तरीके से। इसमें पूरा लिखना है, पेड़ों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि, तो ये करते हैं बेसिकली आदिवासी क्षेत्र। जैसे एक जगह ली, अब ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ से यहाँ पे कर दी का भाई, पेड़ जंगल में, पेड़ ही जंगल में ही रहते हैं, तो जंगलों को काटा और पेड़ों को जलाया, क्योंकि जलाने के बाद जो राख बनती है वो खाद ही होता है एक तरीके से। और वहाँ पे एक साल की कृषि तो बढ़िया कृषि होती है, फिर दूसरी साल में ख़राब कृषि होती है, तो उनको पता चला भाई सब एक बार जो काट के करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी बार करेंगे तो कम होएगी, और उससे बर्बाद में तो करेंगे तो बहुत कम, क्योंकि वो जो पोषक तत्व हैं वो पहली कृषि में ही ले लिए जाते हैं, फिर दूसरे में कम बचते हैं, तो फिर दूसरी जगह काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ऐसे करके यानी स्थानांतरित, यानी इस स्थान से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आते, यानी झूमते हुए कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम यह हो गया। और पेड़ों को काट कर, तो इसका अन्य नाम भी लिखना है कि दहन या कर्तन या दहन कृषि, क्योंकि काट कर जला कर की जाती है तो कर्तन या दहन कृषि बोलते हैं, इसको याद रखना है। और राजस्थान में जो ये करते हैं वालरा बोलते हैं। वालरा क्या है, पेड़ों को काट कर या जला कर की जाने वाली कृषि, राजस्थान में नाम है वालरा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद आगे और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। तो स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिमाता, चिमाता, एक होती है दजिया। चिमाता लिखते हैं अरावली क्षेत्र में, ये नहीं लिखनी, चिमाता लिखनी है पर्वतों पर, और दजिया लिखनी है मैदानी क्षेत्र में, यानी मैदानी। अब जहाँ पे अपने लिख करे यहाँ पे दजिया, यानी अपने मान लो यहाँ सिनोली में से यहाँ पे कर ली, फिर आ गए तिगड्डा में, तिगड्डा को छोड़ के बांधी हुई में, तो ये तो स्थानांतरित कृषि होगी, क्योंकि अपने है मैदानी क्षेत्र तो इसको बोलेंगे दजिया। अगर पर्वत है, अरावली है, कभी नाग पहाड़ पे किया, कभी गुरु शिखर पे किया, कभी माउंट आबू पे किया, कभी कहीं पे किया, कौन सी पर्वत पर, तो उसको बोलेंगे चिमाता। अब इसका सबसे याद रखने का जो मेन है कि भाई पर्वतों वाली कृषि दजिया है या चिमाता, या मैदानी वाली कृषि दजिया है चिमाता। एक चीज़ याद रखो, सारी माताएं कहाँ पे रहती हैं, मैदानी क्षेत्र में रहती हैं या फिर पर्वत क्षेत्र में। तो आप देखोगे तो नारायणी माता, जोमदेर माता, बांकी माता, जिलानी माता, जुमुआई माता, सारी की सारी माताएं हमेशा पर्वत पर उनका मंदिर होता है,
हमेशा चढ़ना पड़ता है। जोमदेर माता को देख लो, चाहे किसी भी माता, तो पर्वत पर होती है, तो ची माता हमेशा पर्वत पर ही की जाएगी। बाकी की दजिया ऑटोमेटिक मैदान में याद आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद हो गई। और स्थानांतरित कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है, ये भी लिखनी है। स्थानांतरित कृषि, इसके अंडरलाइन ऐसे करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये लिखनी है, क्यों यहीं पे आदिवासी क्षेत्र रहते हैं। और स्थानांतरित कृषि ये लिख दी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र। अब इसी के ऐसे लिख के लिखनी है, आदिवासियों की कृषि, ब्रैकेट में लिखना है पर्यावरण की दुश्मन, यानी आदिवासी करते हैं ऐसी कृषि, और पर्यावरण की दुश्मन इसलिए कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इसलिए। फिर कृषि का वर्गीकरण, अब मौसम के आधार पर वही है, मौसम के आधार में गर्मियों में जैसे खरीफ की ऋतु, फिर रबी में, सर्दी में ये रबी की, फिर जायद नॉर्मल करते हैं, तो ये सारी ऐसे हो गई। और एक होते हैं उपयोग के आधार पर, दलहनों, खाद्यान्न खाने की अलग है, दालों की अलग है, तिलों की अलग है, रेशेदार अलग है। बेची जाने वाली फसलों को व्यापारिक फसलें बोलते हैं। पेय फसलें अलग है, जैसे कॉफ़ी, चाय वाली कृषि, तो ये सारी। अब क्योंकि छोटी सी चीज़ में आ रही हैं सारी चीज़ें लेकिन छोटी सी चीज़ में आएंगी नहीं, क्योंकि अब देखो, मौसम के आधार पर लगानी है खरीफ या शालू फसलें, दोनों नाम लिखने हैं। आगे क्या लिखनी है, जून जुलाई में बुआई होती है, कटाई, तो जून जुलाई लिख देना। आगे लिखना है सितंबर अक्टूबर, नीचे लिखनी है कटाई और बुआई, फिर कटाई। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये आगे रबी में भी लिखनी है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल लिखनी है। और यहाँ पे लिखनी है बुआई, यहाँ पे लिखनी है कटाई, फिर बाकी ये चीज़ें लिखनी है। और मेरे हिसाब से तो इसको पता है कैसे लिखनी है, इसको उस पेज में से लिखनी है जो अनाज या कुछ भी है ना, दलहन तिलहन, इसने तो सभी को अलग अलग लिखा है। बाकी इसकी ट्रिक है, खरीफ की अलग ट्रिक है, रबी की अलग ट्रिक है। तो ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पेज दिया है, उसमें यार उसमें होनी चाहिए, उसमें शायद कहाँ पे होगी, कोई से टॉपिक में है जो ट्रिक है, रबी फसल अलग अलग कर रखा है। और शायद साइंस वाली जो PDF है ना, उसमें ही बताई तो थी यार, कहीं पे तो लिखी थी मैंने, तो वो वाली ट्रिक लिख लेना, या फिर मेरे से मांग लेना ये ट्रिक। ठीक है, तो इसमें से अभी तो यही लिख लेना कि भाई खरीफ की बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का, रागी, मूंग, चावल, अरहर, उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, सूर्यमुखी। सोयाबीन इम्पोर्टेंट है, मूंगफली अरंडी इम्पोर्टेंट है, सूरजमुखी इम्पोर्टेंट है, और अरहर इम्पोर्टेंट है, चावल इम्पोर्टेंट है, मक्का इम्पोर्टेंट है, बाजरा, ज्वार, मूंग भी इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर कपास भी खरीफ में आती है, ये इम्पोर्टेंट है, गन्ना इम्पोर्टेंट है, और जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा, तो ये भी लिखनी है। फिर रबी में ये सारी लिखनी, कटाई बटाई। फिर अनाज, गेहूँ इम्पोर्टेंट है, ज्वार, चना, मटर याद रखनी है, सरसों रखना है, जीरो, राई, सौंफ, फिर तारा मीरा, इसबगोल, अफीम, तम्बाकू, अलसी, ये नीचे की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेहूँ फसल। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, रबी में आती है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी चीज़ कृषि में कौन सी में आती है। फिर जायद फसल कब बुआई, शायद मार्च अप्रैल में बुआई, कुछ ऐसे जून जुलाई में कटाई, तो ऊपर से देख लेना, वो ऊपर लिख रखे हैं। तो तरबूज, खरबूजा, सब्जी, ककड़ी, पशुओं के नॉर्मल जो खाने की चीज़ें जायद में आएंगी। ठीक है, फिर क्या उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब यार ये तो क्या पूछेगा, मेरे को नहीं लग रहा ये पूछेगा। प्रमुख तिलहन फसल सरसों, ये लिखनी है एक नोट लगा के, यहाँ से ये लिखनी है। तो चलो लिख ही लो रे यार, अब इतना ही लिख लिया तो इसको भी लिख लो, थोड़ा सा है, पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। तो अन्य प्रकार अनाज या खाद्यान्न में क्या आएंगी,
शॉर्ट में लिखेंगे खाने वाली फसल, खाने वाली फसल बस नहीं लिखनी है। खरीबीर रबीर खरीब आ जाएगी, बस ब्रैकेट में लिखनी है रबी खरीब, बस इतनी लिखनी है। बाजरा ज्वार मक्का चावल गेहूँ जो, इतनी सी लिखनी है। फिर दलहन फसलें या भूमि उर्वर, हमेशा याद रखना केवल दलहन फसलें हैं ना, दलहन इनको बातें हैं तो भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, घटती नहीं है। बाकियों को बातें हैं तो वो घटती है, लेकिन दलहन वाली एक स्पेशल और फसल है, शायद पता हो तो चना, चना नहीं है शायद उड़द है मेरे हिसाब से, उड़द थोड़ा सा याद रखना उड़द को, इसको बातें हैं ना तो भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, तो इसके आगे लिखने उर्वरता को बढ़ाती है, बस इतनी सी लिखनी है। खरीफ और रबी की लिखनी है, खरीफ की ये लिखनी है, रबी की ये। और प्रमुख दलहन फसल यहाँ पे स्टार लगा के प्रमुख दलहन फसल ये चना लिखना है, बस इतना सा। फिर तिलहन अलग है, तेल प्राप्त होता है, बस इतना सा लिखना है, तेल प्राप्त होता है, तो खरीफ और रबी की लिखनी है। और प्रमुख तिलहन फसल लिखनी है, आगे सरसों है, बस इतना सा लिखनी है। फिर अन्य तिलहन पादप जैतून लिखनी है, इसको ही बोलते हैं ओलिव, इसको लिखना है, जैतून लिखना है। और उपयोग तो मत लिखना चाहिए, उपयोग लिखना है जैतून का तेल के रूप में, औषधि, बस तेल और औषधि के रूप में। स्नेहक ओहोबा जोजोबा, ओहोबा जोजोबा लिखना है स्नेहक, यानी ये ग्रीस का काम करता है, जैसे कोई मशीन होती है जिसमें चिकनाहट उत्पन्न करनी होती है तो स्नेहक बोलते हैं उसको, तो ओहोबा जोजोबा इसमें आएगा। रतन जोत या जेट्रोफा एक चीज़ है और करंज एक अलग पौधा है, तो इन दोनों का यूज होता है बायोडीजल बनाने में, तो ये चीज़। रेशेदार फसलें कपास आएगा, सफ़ेद सोना बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और प्रमुख रेशेदार फसल अपने राजस्थान में तो यही है। जूट या पटसन, दोनों जूट या पटसन एक ही है। जूट या पटसन को बोलते हैं गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा, लिखनी है। बांस को लिखना आदिवासियों का हरवा सोना, अलसी को मत लिखना। फिर नकदी या व्यापारिक, नकदी याद रखना है, व्यापारिक फसलों को नकदी फसल बोलते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र में, बस इतना ऐसा ही। औद्योगिक का मतलब जब जिनसे पैसा प्राप्त होता है, जिनको बेचकर, जैसे कपास हो गया, गंवार, गन्ना, ये तो सारी चीज़ें तुमको। फिर पेय फसलें, पीने योग्य, पीने को चाय कॉफ़ी हो गया, तम्बाकू गन्ना हो गया, तो ये सारी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कुछ उपनाम हो गए, सुनहरा सोना, होबा जोजोबा, जेट्रोफा, रतन ज्योति, इनके अब नाम हो गए, सेम नाम है ना, अलग अलग याद रखने हैं। अब ये चीज़ है, तो ये चीज़ पता है कैसे लिखनी है। ये सारी चीज़ मैप बना के लिखनी है। कैसे लिखनी है, राजस्थान का मैप बनाया, मिट्टी वाला टॉपिक लिया है ना, उसमें से एक मैप में ऐसा बन रहा होगा कि रेतीली मिट्टी यहाँ पे है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है, काली मिट्टी यहाँ पे, लाल चिकनी मिट्टी यहाँ पे है, और लाल मिट्टी यहाँ पे है। तो ये जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं उसमें लिखनी है। अब रेतीली मिट्टी आ रही है तो रेतीली में बाजरा करना है। जलोढ़ आ रही है, जलोढ़ के क्या क्या है, जलोढ़ में गेहूँ, जौ, गेहूँ, सरसों, तो जलोढ़ मिट्टी में लिखनी है। कपास कौन सी, काली मिट्टी में लिखनी है। गन्ना जलोढ़ में, चावल जलोढ़। अब जैसे लिख रहे हैं ना, अब जैसे जलोढ़ मिट्टी में क्या है, 3 है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे, इसमें लिखी गेहूँ अलग लिखना है, जौ अलग और सरसों, क्योंकि अब गेहूँ के नीचे अब गेहूँ वाली चीज़ें लिखेंगे भाई, कौन सी वर्षा होती है नीचे, क्योंकि डिटेल्स में दे रखा है, तो वो चीज़ें। अब वो चीज़ें भी बाजरे की भौगोलिक, अब बाजरा के पूछते हैं 50 से 55, अब बाजरा के नीचे लिखनी है। मुट्ठेत मिट्टी चाहिए, जलोढ़ या रेतीली, ये तो ऊपर ही होगी, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, बस वही लिखनी चाहिए। हाँ, बाजरे के रूप में ये जरूर लिख लेना, बाजरे के नीचे अलवर, बाड़मेर, जयपुर में, ये चीज़ें लिखनी है, अलवर, बाड़मेर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही लिखनी है। और किस्म बाजरे की, अब किस्म बाजरे के नीचे पहले तो खा पे होता है, बाजरे का मिट्टी के अनुसार वो लिख लिया। अब बाजरा लिखा है यहाँ पे, तो बाजरे का, अब क्योंकि बाजरा कौन कौन सी में है,
बाजरा होता है रेतीली या जो जलोढ़ मिट्टी है ना, रेतीली या जलोढ़ मिट्टी, तो ऐसे करके बाजरा लिखना है। बाजरे में एक तरफ तो ये लिखना है राज्य, भाई ये वाली राज्य, और एक तरफ किस्म लिख के छोड़ देनी है, या फिर एक लिख लेना राज 171 लिखनी है एक किस्म। बस इतनी हो गई। फिर दिशा में क्वेश्चन करोगी तो अगर बाजरे के किस्म वाले क्वेश्चन है तो आगे भी लिखते जाने हैं, वो चीज़ें कुछ रह गई तो ठीक है, उस अनुसार लिखनी है। फिर देखो वही चीज़ें आ गई कि गेहूं वाली चीज़, तो या तो अलग से यही लिख लेना, बस ये पूछेगा जो भी अंडरलाइन है। गेहूं कहाँ पे होता है? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। बाजरा अलवर जयपुर में होता है। फिर कपास हनुमानगढ़ में होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, मेन हनुमानगढ़ में होता है, गंगा श्रीगंगानगर में होता है। फिर चावल की पूछता है बूंदी वगैरह कोटा बूंदी में होता है, तो वो चीज़। अब देखो ये चीज़ सारी मेरे को इतनी कन्फर्म नहीं है, जो भी अंडरलाइन है वो तो लिखनी है। बाकी दिशा के क्वेश्चन करने हैं और उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन सी जगह के पूछ रहे हैं, तो वो अंडरलाइन करने हैं, केवल वो याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि इसमें से सभी राज्य याद नहीं किए जा सकते, मेन बात ये है। फिर इनकी किस्में, अब हालांकि मैंने जो भी मेरे को याद है तो वो तो मैंने लिखी रखी है। अब ये तो कोटा बूंदी में बासमती जो भी है, बाजरा चावल जो भी है, और बांसवाड़ा में माही सुगंधा, ये चावल या मक्का की जो किस्में हैं उसकी है, याद रखनी है। तो बाजरा की जो मैंने कपास की है नरमा, कपास की नरमा पूछी गई है। अभी तो किस्में लिखना है, किस्में टॉपिक लगा के बाजरा लिख के इतनी सी जगह छोड़नी है, इतनी सी, कुछ भी नहीं, इतनी सी में ही आएगा। फिर कपास छोड़ के इतनी सी जगह छोड़नी है, फिर यहाँ पे इतनी सी, ऐसे करके इतनी सारी नहीं, 2 लाइन छोड़नी है बस इतनी सी। फिर गेहूं में कुछ है, कल्याण सोना हो गई, सोनालिका हो गई, कोहिनूर हो गया, तो ये पूछे गए हैं। फिर चावल में माही सुगंधा, बासमती याद है तो इसको नहीं लिखना, माही सुगंधा हो गया, पद्मा हो गया, तो ये चीज़ें। गन्ना टॉपिक लिख के थोड़ी सी जगह छोड़नी है, सरसों लिख के इतनी सारी जगह नहीं छोड़नी, मतलब इतनी सी जगह छोड़नी, इतने से में आ जाएगा पूरा। सरसों के पूसा प्लॉट हो गया, राज विजय हो गया, मक्का की माही धवल माही कंचन हो गई। अब माही कंचन कहाँ पे, वो ऊपर आए थे ना ब्रैकेट में 2 चीज़ें डिब्बे में ऐसे करके, तो माही जो भी बांसवाड़ा में है कौन सी है, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। अब कृषि विकास की कुछ अनुसंधान हैं, कुछ अनुसंधान आएंगे, फिर केंद्र आएंगे, फिर विश्वविद्यालय, नीतियाँ और कृषि कल्याण कुछ कार्यक्रम आएंगे। तो कृषि विकास लिखा और कृषि अनुसंधान टॉपिक लगाया, ये कुछ भी नहीं लिखने, कृषि विकास कृषि अनुसंधान ये यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो कृषि अनुसंधान लिखा। तो फिर लिखनी है कृषि केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार लिखा। फिर काजरी CICAR लिखा, इसके नाम लिखा और इसका हिंदी में नाम लिखा। अब ये ब्रैकेट बनाना है, मैप बनाना है। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें याद रखनी है? इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है कि जोधपुर में 1959 में काजरी की स्थापना हुई। काजरी की फुल फॉर्म याद लिखनी है इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखनी है। मेन बात यह है काजरी की, अभी चाहिए नहीं लिख रखी है यहाँ पे, तो आगे लिख देनी है कि काजरी की फुल फॉर्म लिखनी है, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ से। फिर लिखनी है सरसों, केवल लिखनी है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। केवल क्या लिखना है? सरसों अनुसंधान भरतपुर सेवर भरतपुर में पूछता है क्वेश्चन। फिर पूछता है शुष्क बागवानी कहाँ पे? बीज वाला बीकानेर, ये भी डेट नहीं लिखनी, केवल ये लिखनी है। फिर बीज ही अनुसंधान केंद्र है, यानी सारे बीज जो बनते हैं नए नए, तो वो बनते हैं तबीजी अजमेर में, केवल तबीजी अजमेर में, बस इतना ही लिखना है। केंद्र सरकार की ये सारी चीज़ें, लेकिन ये राजस्थान में है तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों चीज़ें ये पूछता है। जो मैंने लिखा है वो ऐसे कैसे लिखना है, याद भी होनी चाहिए। फिर राज्य सरकार में आ रही है, तो ये नहीं लिखनी, बेर और खनौजा, बेर एक मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, बेर ब्रैकेट ऐसे स्लैश लगा, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीच वाला बीकानेर में, एक साथ लिखना है। और तो नहीं लिखने, जो भी अगर दिशा में आते हैं तो वो चीज़ें लिखनी है। फिर उत्कृष्टता केंद्र, यार अगर उत्कृष्टता केंद्र का मतलब है कि भाई खजूर
सबसे ज़्यादा खजूर जैसलमेर में पाया जाता है। बाजरा सबसे ज़्यादा जोधपुर में। तो कुछ मैं बताता हूँ, जैसे बाजरा याद रखना है जोधपुर में, फिर लिखना है सीताफल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। अमरूद लिखना है टोंक में, एपीकल्चर टोंक में। और अनार, ऑलिव ऑयल, ये बस्सी जयपुर में। बस इतना ही लिखना है, और दिशा में जो भी आए तो उसको ऐड कर देना इसमें। थोड़े बहुत आएंगे नहीं, इतने क्वेश्चन बनते नहीं है इसमें से, यहाँ से। फिर फिर ये भी नहीं लिखने, मेरे हिसाब से नहीं लिखनी है, नहीं आएंगे यहाँ से। कृषि नीति लिखनी है। कृषि नीति भी चलो लिख लेना, कृषि नीति तो लिख लेना 2013 की है, और जैविक कृषि नीति है जो 2017 की है। बस इतनी लिखनी है, बस हो गई, बस इतनी ही है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है और दिशा से क्वेश्चन करने हैं। अगर नई जो भी क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो छूट गए इसमें से नोट्स बनाने में, मैक्सिमम 95% तो इसमें कवर हो गया सारा। और जो 5% कुछ ही है तो उनको लाइट चली गई है अभी, तो उनको ऐड करना है। और उद्योग वाली PDF तो भेजनी है, मैं बोल दूँगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।